हमें आता है इलाज करना। जिस दिन ये खड़ा हो गया ना, उस दिन खाल काट के भूस भर देगा ये समाज। जो लोग आपका शोषण कर रहे हैं, तो यार तुम बर्दाश्त क्यों कर रहे हो? 5 में इकट्ठे होकर आ रहे हैं, चाहे वो कितने पूंजीपति धन्ना सेठ हैं। आप जाओ ना 50 संख्या में, अरे मुकदमे मर के भी लड़ने हैं तो मार के लड़ लो, क्यों क्षति करते हो अपने समाज में? भाई हम लोग आपके साथ जब भी खड़े हैं, जब आज तुम्हारे मरने पे खड़े हैं, कल तुम्हारे मारने पे खड़े होंगे, लेकिन तुम्हारी बात संवैधानिक होनी चाहिए। अपने सेल्फ डिफेंस में आप जवाब दें, लड़ना सीखो, जवाब देना सीखो, हलकने में हाथ डालना सीखो। जब आपके साथ दुनिया खड़ी होती है, सम्राट अशोक को ऐसी किसी ने सम्राट नहीं माना, अपनी तलवार का परचम लहराया। बाबा साहब को किसी ने इसलिए बाबा साहब नहीं माना, उन्होंने अपनी कलम का परचम लहराया। शहीद उधम सिंह को लोग इसलिए नहीं जानते कि वो पंजाब से थे, उन्होंने जनरल डायर को घर में घुस के मारा इसलिए जानते हैं। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को क्यों मानते हैं लोग? उन्होंने अपने मान सम्मान के लिए, देश हित के लिए अपनी कुर्बान दे दी, लोगों को झुकाना सीखा। तो लड़ना सीखो, लड़ना सीखो। जब तक लड़ना नहीं सीखोगे, शोषण होता रहेगा। समाज के लोग तुम्हारे साथ जब भी खड़े होंगे, जब आप जवाब देना सीखेंगे। लेकिन सीधे साहब पे जूता फेंक दे सर, सनातनी नहीं कह रहे, मैं सपनों में आए थे भगवान। सपनों में आए हैं? मैं कह रहा हूं अभी थोड़ा धैर्य रखिए। अभी सपनों में उधम सिंह आएंगे, उसकी खोपड़ी पर जूता बजाएंगे और वो 100 बार नहीं माफी मांगता फिरेगा। और मैं तो कहना चाह रहा हूं कि जवाब दिया जाएगा। अभी जब चंडीगढ़ को आंदोलन हम लोग कर ले, हम बताएंगे कि सीजे साहब पे क्या जूता मारा जाता है। क्रांति उसी के अंदर जगती है जो लड़ना सीखता है। गुलामों के कभी इतिहास नहीं लिखे जाते, इतिहास लिखे जाते हैं लड़ने वालों के, क्रांति करने वालों के। और जब तक कोई भी समाज हो क्रांति करना नहीं सीखता, वो लड़ना नहीं सीखता। बस अपने खून को पहचानना है। जिस समाज को ये अछूत, शोषित, पीड़ित, वंचित, दबा कुचला समझते हैं, इस समाज ने भीमे कोरेगांव का उदाहरण दिया, इस समाज ने जनरल डायर को जवाब दिया, इस समाज ने 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया। इस समाज ने जो है फूलन देवी जैसे समाज में लोग आए हैं। तो ये समाज तो समय समय में उदाहरण देना जानता है, बस अभी थोड़ा समय लगेगा। संविधान का सम्मान कर रहा है, भाईचारे का सम्मान कर रहा है, राष्ट्र के लिए सम्मान कर रहा है, तो ये तो अभी सम्मान कर रहा है। ये ना आ गया है बुढ़ापा, वकालत में कोई इनका कुछ हिल्ला पानी चल नहीं रहा है, तो खामी का पब्लिक स्टंट बाजी के लिए ये जो है बाबा साहब पे टिप्पणी कर रहे हैं। गांव में जब आवारा जानवर हो जाते हैं तो उनको जंगलों में छोड़ दिया जाता है। और रही बात इनकी के बाबा साहब की, तो इनकी क्या, इनकी तो 7 पुश्तों की कोई औकात नहीं कि बाबा साहब के पैर के जूते के बराबर की हिर्स भी कर लें। जो इनके परिवार के लोग अगर किसी सरकारी विभाग में या कहीं हैं जुडिशरी में, तो वो एक बार नहीं 1000 बाबा साहब के संविधान को दिन भर में चूमते होंगे, माथे से लगाते होंगे। ऐसे लोगों को तो बहिष्कार कर देना चाहिए। और मेरा अनुरोध है मध्य प्रदेश की बार एसोसिएशन से कि इनको जो है निलंबित करे और इनको कोर्ट में परिसर में ना घुसने दिया जाए। इससे क्या हो रहा है कि वकील वर्सेस वकील हो रहा है। ठीक है, अगर तुम्हें कहीं लगता है कि भाई किसी ने संविधान में कोई योगदान किया है या दिया है, तो वे कमेटी है, उनका धन्यवाद, लेकिन संविधान तो बाबा साहब ने लिखा है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। और अभी मैंने इनका एक वीडियो देखा है कि कह रहे हैं कि जी कोई आंदोलन मत करो, दुहाई दे रहे हैं, प्रशासन से कह रहे हैं कि कोऑपरेट करे। अभी तो आंदोलन का आगाज भी नहीं हुआ, अभी से परेशान हो गए। अभी से इनको लग रहा है कि कोई इनको आकर ठोक ना दे। तो देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा अपने समाज के लोगों से भी कि ऐसे आपके गली मोहल्ले में बहुत सारे जानवर होते हैं जो भोका भोकी करते हैं, उनको कोई ध्यान नहीं देता। अपना समय इनके पीछे खराब ना करके अपने परिवार, अपने समाज, अपने उत्थान में दें। ये जब कोई इनकी वीडियो डालें ना डालें, इनकी वीडियो को शेयर ना करें। क्यों किसी का मुंह लग रहे हो? दुनिया को पता है, इस देश में जितने न्यायाधीश हैं, जितने जिला जज हैं, उन सबको पता है संविधान किसने लिखा। पूरी दुनिया को पता है कि संविधान किसने लिखा। इस देश की 150 करोड़ की आवाम को पता है, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को पता है संविधान किसने लिखा। तो एक ऐसे आवारा व्यक्ति के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? जब अमेरिका ये कहता है कि बाबा साहब अगर हमारे यहाँ पैदा हुए होते तो हम सूर्य के नाम से उन्हें पुकारते, तो ये कौन होते हैं? ये तो मनुस्मृति के मानने वाले वो लोग हैं जिसका बाबा साहब ने जिसको फूंक दिया था मनुस्मृति को। तो ये तो खामी का जिंदा कर रहे हैं। सरकारें चेंज हो जाएंगे, ये लोग तो ढूंढने से नहीं मिलेंगे कि ये कहाँ रहते, कहाँ चले गए। ये तो सरकार का एक एजेंडा है और सरकार के एजेंडे पे समाज को बांटने के लिए ऐसे गली मोहल्ले में 2-4 आवारा लोग छोड़े जाते हैं और वो गलबजाई करते रहते हैं। इन पर मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन पुलिस ने इनको अरेस्ट भी नहीं किया। सही से मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अगर कायदे में मुकदमा दर्ज होता ना SC/ST एक्ट में, तो ये तो भूल जाते। और मैं इस बात का स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे कहना चाहता हूँ कि आपने अभी 27% आरक्षण का आह्वान किया, तो ये लोग आपके पीछे भी लगे थे। ये मनुष्य खाल में भेड़िए हैं।
इन्हें कोई भी SC ST OBC का व्यक्ति बर्दाश्त नहीं होता, चाहे वो मुख्यमंत्री बन जाए, चाहे वो न्यायाधीश बन जाए, चीफ जस्टिस, चाहे वो कुछ भी बन जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपकी छवि खराब कर रहे हैं, ये आपका नुकसान कर रहे हैं। जितने बाबा साहब हमारे हैं इतने आपके भी हैं। आपने भी जब बाबा साहब की शपथ ली थी, जब आप मुख्यमंत्री बने थे, तो इनका इलाज कीजिए ऐसे लोगों का। और आप इलाज नहीं करेंगे तो ये आपके चुनाव का नुकसान करेंगे, क्योंकि समाज संविधान के पीछे है और जो संविधान की बात करेगा हम उसके साथ खड़े नजर आएंगे। तो मेरा सवाल इनसे हट करके वहां के जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनसे है कि हम आपसे बात कर रहे हैं, आप इनका इलाज करें कानूनी रूप से। अगर मध्य प्रदेश की जेल छोटी पड़ गई है तो आप बताइए। मैंने कितनी बार कहा है कि SC समाज तो इनका मात्र एक जरिया है, टारगेट तो ना OBC समाज को करना है। भाई कुशवा समाज, मौर्य समाज, शाक्य समाज, काज समाज, ये OBC समाज के वो मजबूत स्तंभ हैं जो बाबा साहब को भी मानते हैं, लेकिन सरकार बनाने बड़ी इनकी भूमिका होती है। तो वो लोग क्यों नहीं जागते? अब बताओ ना, अब कि दारू बेचने वाला वो आदमी जो अपर कास्ट से आता है, उसके पैर धो रहा है वो व्यक्ति बेचारा कुशवा समाज का, और उससे पता नहीं क्या क्या मंत्र ग्रहण कहानियां बनवाई जा रही हैं, संवैधानिक उनसे बात कहवाई जा रही हैं। कहाँ है समाज? OBC समाज क्यों रोड पे नहीं आ रहा? क्यों आंदोलन का आगाज नहीं करता? एक नहीं हजारों अधिकारी हैं मेरे कुशवा समाज के, OBC समाज के, वो क्यों खड़े नहीं होते? आज मैं मर रहा हूं, कल आप मरेंगे। जब मैं मरता हूं आप लोग नहीं आते, जब आप मरते तो मैं नहीं आता। सबको एक साथ आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अगर कोई बाबा साहब पे टिप्पणी कर रहा है तो इसका मतलब वो शेड्यूल कास्ट पे नहीं कर रहा है, वो पूरे OBC समाज, पूरे राष्ट्रवादी समाज पे कर रहा है। जब तक आप लोग अलग रहेंगे तो आपका शिकार होता रहेगा। जब आप इकट्ठे हो जाएंगे तो मंजाले कोई आपको आंख भर के देख ले। उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े पदों पे कौन लोग हैं? लेकिन वो बोलते ही नहीं है। मध्य प्रदेश में OBC समाज के मुख्यमंत्री हैं और OBC समाज के पैर धुलवा करके उसको मारा पीटा जा रहा है। एक आदमी मध्य प्रदेश का बाबा साहब पे टिप्पणी कर रहा है, चैलेंज कर रहा है संविधान को। ना मुख्यमंत्री बोलने को तैयार है, ना गृह मंत्री बोलने को तैयार है, ना प्रधानमंत्री बोलने को तैयार है। कहां तो एक तरफ प्रधानमंत्री जी जो दलित समाज के पैर धो करके मीडिया में दिखाते हैं, और आज दलितों का शोषण हो रहा है। चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, कहीं भी हो, सरकार का इतना संरक्षण प्राप्त है अपराधियों को, खासकर एक विशेष जाति के लोगों को, कि वो संविधान पे बात करेंगे, बाबा साहब पे बात करेंगे, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को चैलेंज करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका फेलियर है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, एक कहानी रची जा रही है आपकी सरकार को गिरने की। जब से आपने 27% आरक्षण लागू करने का मध्य प्रदेश में जनता को आश्वासन दिया है, तो इससे पहले ये आस्तीन के सांप आपको डसने का काम करें। आप संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए इनके फनों को चलने का काम करें।